इधर रेस का घोड़ा चाहिए, सड़क का सांड नहीं चाहिए कि वो इधर उधर भटकता रहे। मुझे क्या, उसे सिर्फ अपना ट्रैक दिखना चाहिए। उसे ये नहीं पता कि साल भर में पूरी दुनिया न्यूज में आ जाएगी इनडायरेक्टली। तो एक बार 15-20 क्लास लेके वर्ल्ड मैप पढ़ लो। दूसरा, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के चक्कर में ये लोग वकील बन जाते हैं और टीचर एजुकेटर के सामने भिड़ जाएगा, नहीं तुम ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे भाई, ये तथ्य है, ये यूपीएससी का पर्सपेक्टिव है। कुछ पॉलिटी में ऐसे भी बाबा लोग आ जाते हैं, उनका मन ही नहीं भरता सर पॉलिटी पढ़े से। मतलब उसको कहेंगे साइंस टेक पढ़ो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, नहीं सर, पॉलिटी। तो मधुकर सर, आज चर्चा का विषय है कि यूपीएससी की तैयारी किसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे वीडियो है जहां पर आपको बताया जाएगा कि आप कैसे एक एग्जाम दे के सब सिलेक्ट हो जाएंगे, रॉयल एंट्री वीडियो बना पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को ये भी समझ होनी चाहिए कि किसे ये एग्जाम नहीं देना चाहिए। सर बहुत साफ सुथरी बात करूंगा मैं। जिस भी विद्यार्थी के अंदर थोड़ा बहुत भी पेशेंस नहीं है, उसे इस तैयारी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जिस परीक्षा का समय ही लगभग 17 से 18 महीने का है, पूरा साइकिल ही, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर 3-4 महीने मेंस के लिए है, फिर 1-2 महीने इंटरव्यू में है। तो पहला पेशेंस। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सर ने बताया कि घर से हम बाहर निकलते हैं तैयारी के लिए, या घर में ही बैठ के तैयारी करें, और जैसे घर वालों को पता लगता है कि ये प्रिपरेशन की तैयारी शुरुआत कर दी, तो सबसे पहले तो 2-3 महीने बाद दबाव आएगा कि ये अमुक नाम का एग्जाम आया, तो फॉर्म भर दे। यूपीएससी की तो तैयारी कर रहा है, तो सारे एग्जाम तो तेरे निकल ही जाएंगे। तो इट्स लाइक कि तुम जो है प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लो तो मुख्यमंत्री तो बन ही जाओगे। तो वैसे हाल है। पर प्रॉब्लम आपको ये समझना होगा कि इस एग्जाम को पहले तो सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा ना आपको। ऐसा थोड़ी कि तैयारी शुरू कर दी तो स्टेट के भी एग्जाम दे दूंगा, फिर स्टेट में लग जाते हैं, फिर घबराहट शुरू होती है, फिर स्टेट का भी पढ़ने लगते हैं। अगर पेशेंस नहीं है ना, तो सब चीज़ें इधर उधर गड़बड़ाती। तो सबसे पहली चीज़, आपका टेम्परामेंट जो चेक होगा वो पेशेंस पे होगा। और पेशेंस हर दिन धैर्यता से आपको सर की क्लासेस भी सुननी पड़ेंगी। मेरी क्लास, सर की क्लास 2-2, 3-3 घंटे की सेशंस है। अगर आप में क्षमता है उन चीज़ों को सुनने की, प्रोसेस करने की, तो चीज़ें आपको लेनी चाहिए। नहीं तो ऐसे जोश में आके कि आजकल शादी में गया था, अंकल जी मिले, उन्होंने कहा बेटा तेरे अंदर तो मुझे कलेक्टर दिखाई देता है, खड़े हो गए, अरे अब तो तैयारी करूंगा, सब्सक्रिप्शन लाओ फटाफट ले लेता हूँ। प्लीज़, मतलब मेरी अगर कोई राय मानो तो भाई बहुत धैर्यता चाहिए, तब आप इस एग्जाम में उतरिएगा। बिल्कुल सर, जनरल स्टडीज में प्रीलिम्स, मेंस, थियरी, करंट ही हम कंबाइन करें, करीब 14,000 पेजेस तो पढ़ने होते हैं। मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आदि की मैं बात करूं, अब आप डेली कितने पेजेस पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से 8 से 9 महीने तो वैसे ही लग जाने हैं। एक बार पढ़ा, 3 बार रिवाइज किया, उसके ऊपर मॉक टेस्ट वगैरह, तो बीच से ही आप निकल लेते हैं, ये ठीक नहीं होता है। सर मेरे हिसाब से तो सबसे पहली कैटेगरी वो आपके विद्यार्थियों की है, बाबू सोना। जो ऐसे विद्यार्थी जो घर के दबाव में आकर, जैसे पेरेंट्स के कारण, पिताजी ने कहा है, माताजी ने कहा है, पिताजी का सपना था, क्योंकि पिताजी ने शायद एग्जाम दी थी लेकिन उनसे निकला नहीं था, या उनके किसी परिवार में किसी ने एग्जाम दी थी लेकिन नहीं निकला था, और वो उम्मीदें कर रहे कि मेरा लाल बड़ा होगा और वो इस एग्जाम को निकालेगा। तो सबसे पहले विद्यार्थी वो न दे जिनके अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन घर वालों के कारण ऊपरी तौर पर अगर काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे विद्यार्थियों ने इस तरीके के एग्जाम को नहीं देना चाहिए, क्योंकि सर ये क्लास 10 और 12 नहीं कि 33% लाना है और पास हो जाना है। यहाँ पर सबसे बेहतरीन विद्यार्थियों को सबसे बेहतरीन एफर्ट करना होता है। अच्छा प्रतीक सर, इसके अलावा और किस प्रकार के विद्यार्थियों ने यूपीएससी नहीं देनी चाहिए? सर यूपीएससी के लिए एक तो तथ्य आधारित परीक्षा है, उसमें टू द पॉइंट लिखना भी होता है, पढ़ना भी होता है। अब जैसे हिस्ट्री हो गया है, अब हिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत बार बच्चे हो जाते हैं, इमोशंस में कैरी आउट हो जाता है। उनको लगता है कि भाई उनको किसी ने फॉरवर्ड भेजा है, कुछ बातें उनको बताई गई है, वही सत्य है। वेरस हम लोग किताबों के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे तो उसके कारण वो बहुत बहकावे में आ जाते हैं और बहुत इमोशनली हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। तो वैसे लोग जो सेंटिमेंटल टू मच है, उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मत करो भाई। दूसरा, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के चक्कर में ये लोग वकील बन जाते हैं और टीचर एजुकेटर के सामने भिड़ जाएगा, नहीं तुम ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे भाई, ये तथ्य है, ये यूपीएससी का पर्सपेक्टिव है। अब जैसे एक है कि वो हड़प्पा में घोड़ा नहीं मिला था, यूपीएससी कहती है नहीं मिला था, अब उसके ऊपर सर पीएचडी करने चले जाएंगे। और इन सब के चक्कर में जो कोर सब्जेक्ट होगा, जिसकी जो डिमांड होगी आपको टू द पॉइंट, और वो भी लिमिटेड टाइम पे कंप्लीट करना है, उसमें वो 2 साल लगा देंगे। और फिर अल्टीमेटली उनको रियलाइजेशन बाद में होगा कि भाई हम टीचर लोग क्या कहना चाहते थे। सर पॉलिटी आप पढ़ाते हैं, संविधान, उसमें ऐसे लोग आते हैं क्या? सर उसमें तो एक किताब जो लक्ष्मीकांत जी की है, उस कारण से सबसे ज्यादा लोग उसी में आते हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप जब कोई तथ्य या कोई कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं तो वो सब बाद में। सबसे पहले सर आर्टिकल 13 क्या कह रहा था,
अब मान लीजिए कि गणतंत्र हम समझा रहे हैं कि गणतंत्र क्या है, रिपब्लिक क्या है, तो उसमें एक कंसेप्चुअल बातचीत है, या हम कहेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों, एक बेसिक सी सिंपल सी आवश्यकता है, और वो नहीं जानना चाहता है, उसका मन वही हटका हुआ है जो उसके मन में पहले से पता था उसे। एक प्रॉब्लम तो है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटी में सर ये भी क्या होती है ना कि कई जगह पर हम देखते हैं दूसरे प्रकार के विद्यार्थी वे हैं, जैसे प्रतीक सर ने कहा, कुछ पॉलिटी में ऐसे भी बाबा लोग आ जाते हैं, उनका मन ही नहीं भरता सर पॉलिटी पढ़े सिवा, मतलब उसको कहेंगे साइंस टेक पढ़ो, ज्योग्राफी इकोनॉमी नहीं सर, पॉलिटी। लक्ष्मीकांत भी पढ़ ली, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, डीडी बसु भी पढ़ ली है। वो कहता है सर और कोई, तो मैं कहता हूँ अभी सुभाष कश्यप भी देख लो, और सबसे बढ़िया फिर एक बार कोशिश करो भारत के अलावा भी कोई और संविधान है उनके बारे में पढ़ लो, एक आध साल वहां से भी आ जाएगा। ऐसे विद्यार्थी ना आए सर, सिलेबस से जिन्हें प्यार है, यूपीएससी सिविल वो आ जाए, पर जिनको किसी विषय से प्यार है वो पीएचडी करे, मेरा तो यही कहना है। सर इकोनॉमी में भी यही तकलीफ होती है। अब जैसे 50 पैसे का सिक्का है, वो भारत के अंदर लीगल टेंडर है, मतलब दुकानदार ने वो स्वीकार करना होगा, जैसा आरबीआई का नोटिफिकेशन है। तो अब जो एमसीक्यू में पूछा गया था आपने यस टिक करना है, अब वो आर्गुमेंट में भिड़ जाते हैं कि नहीं वो तो हमारा दुकानदार नहीं हमारा हो रहा तो है। लेता ही नहीं। अब ऑफिशियल आंसर की हम चेक है, यूपीएससी सीडीएस में पूछा, वहाँ तो उस हिसाब से ही गया है। उसी प्रकार ये जो आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ाती है तो महंगाई में कमी होगी, तो ये सीधा थियरी के हिसाब से टिक करना है। वो कह नहीं महंगाई तो कहाँ कम हो रही है वगैरह, वो अपने आर्गुमेंट लगाने बैठते हैं। तीसरा, जो प्रीलिम्स का पढ़ते हैं मेंस का पढ़ते हैं वो चीज़ अलग है। अब प्रीलिम्स में पूछा भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई, करेक्ट है, वो उसमें चले नहीं, पर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट तो ये है वगैरह, वो अलग दिशा में रहते हैं, वो बाइफरकेट नहीं कर पाते। तो ऐसे जो लोग हैं, इधर रेस का घोड़ा चाहिए, सड़क का सांड नहीं चाहिए कि वो इधर उधर भटकता रहे, मुझे क्या, उसे सिर्फ अपना ट्रैक दिखना चाहिए। और ऐसा ट्रैक आपको दिखा सकते हैं एक्सपीरियंस टीचर्स, ना कि यूट्यूब पर चिकनी चुपड़ी सब बातें करने वाले। अच्छा पर सुदर्शन सर, ये सब है, हम तो बोल रहे हैं, पर हर एक आदमी तो यही सपना देखता है कि मुझे तो कलेक्टर ही बनना है, तो वो कैसे पता करे कि हम इसके स्तर के हैं कि नहीं? सर सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अगर ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये जितने शिक्षक यहाँ बैठे हैं, मान के चलो 50 साल का एक्सपीरियंस है जो बता रहे हैं, सब ने 10-10 साल 15-15 साल से जो है इस पूरी जर्नी को जिया है। अभी 23 नवंबर को ही, आने वाली ये जो 23 नवंबर को एक टेस्ट हो रहा है सर, उस टेस्ट को दे लो। वो सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट कह रहे हैं उसको, बस उसमें आपकी प्रतिभा भी समझ आ जाएगी, आपको ये समझ आ जाएगा कि किस लेवल का हमें पढ़ना पड़ेगा, और आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। और बाकी गिफ्ट्स वगैरह तो जो है अनअकैडमी आपको हमेशा प्रोत्साहन के लिए देती रहती है, लिंक वगैरह सब कुछ नीचे मिल जाएगी। इसके साथ एक बहुत काम की चीज़ और मैं जोड़ूंगा, मेरे हिसाब से उस बच्चे को भी तैयारी नहीं करनी चाहिए जिसको आज के टाइम पे कौन सा कंटेंट पढ़ना है और किसको छोड़ना है वो अगर नहीं सीख पाए तो। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग कहते हैं सीखा जा सकता है, पर मैं कहता हूँ यूट्यूब एक ऐसा माध्यम भी जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। हर किसी की स्ट्रैटेजी शुरू कर दी देखना, उसने कह दिया प्लेसेस इन न्यूज़ आता है, अब वो क्या कर रहा है, जोश जोश में 1-1.5 महीना सिर्फ प्लेसेस इन न्यूज़ पढ़ता है। उसे ये नहीं पता कि साल भर में पूरी दुनिया न्यूज़ में आ जाएगी इनडायरेक्टली। तो एक बार 15-20 क्लास लेके वर्ल्ड मैप पढ़ लो तो पूरा दुनिया न्यूज़ में रहेगी। पर नहीं, न्यूज़ जो आई बस वही देखूंगा, पूरा वर्ल्ड मैप क्यों पढ़ूँ। फिर मान लो कहीं आपदा आ गई, अब आपदा है तो सरकार ने आपदा प्रबंधन की व्यवस्था करी है और सहानुभूति है और नो डाउट तकलीफ होती है, पर उसको आप अपने दैनिक जीवन में इस तरह से इम्पेक्ट कर देते हैं कि सर मेरे तो मूड भी नहीं, अब तो पढ़ाई भी नहीं हो रही, और उसके नाम से हम परेशान होने लगते हैं। कुछ एक अपना सच है ना, उसको हमेशा रखो सामने कि भाई मुझे 5 दिन बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद जवाब देना पड़ेगा परिवार को कि मैंने क्या किया। मैं उस टाइम ये थोड़ी कहूँगा कि मैं 3000 किलोमीटर दूर रह रहा था और दूसरे देश में ज्वालामुखी फटा तो मुझे दुख हुआ तो मैंने तैयारी छोड़ दी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सेंसिटिविटी, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कल को जब जहाँ आप जिस फील्ड में जा रहे हो वहाँ हर दिन ऐसे चैलेंज मिलेंगे, तो उसके नाम से हम परेशान होकर तो फिर अपनी डिसीजन मेकिंग खराब कर लेंगे। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो कि ध्यान रखना होगा। मुझे एक और पॉइंट सर मैं जोड़ना चाहूँगा। 2 तरीके के जो विद्यार्थी मैं और देखता हूँ भारतीय सिनेमा जगत के कारण। एक तो मेरा इंतकाम देखेगी, अगर आपके मन में सच में किसी के प्रति बदले की भावना है तो इसके लिए इतनी बड़ी एग्जाम निकालने की जरूरत नहीं सर, बहुत साधारण तरीके बदले निकालने के। और दूसरा, जिन्होंने अजय देवगन को देख लिया है, जिन्होंने सिंघम देख ली, गंगा जल देख ली, उन्हें लगता है कि वो दरवाजा लात से खोलेंगे, बंदूक से ताला तोड़ेंगे। तो ऐसे जो लोग शक्ति प्रदर्शन के लिए भी आने का सोच रहे हैं, नो डाउट सर बहुत शक्ति है आपके पदों पर, लेकिन अगर आप प्रदर्शन के माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो फिर आप हिंदी सिनेमा जगत में जाइए, वहां हीरोइज्म चलता है।
सिविल सर्विस में आपका जो पद है, जो गरिमा है, वो हीरोइज्म पर बेस्ड नहीं, यहाँ तक कि पर्दे के पीछे काम करना है। तो ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम हीरोइज्म के मानसिकता से आ रहे हैं या मेरा इंतकाम देखने की मानसिकता से आ रहे हैं, तो मैं मना कर दूंगा सर से। अच्छा सर, हमने ये जो चर्चा की उस हिसाब से तो अब ज्यादातर जो बच्चे हैं अपनी किशोरावस्था में हैं तो वो तो कुछ तो देख के ही आ रहे हैं, तो फिर तो इस हिसाब से किसी ने तैयारी नहीं करनी चाहिए। नहीं सर, मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट हूँ कि अगर उस बच्चे का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी उसको सीसेट निकालना है, मैं कहूँगा कि वो बच्चा भी सेलेक्ट होगा। 12th फेल बच्चे भी पास हुए हैं और आईपीएस बने हैं। मुझे लगता है सर कि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं कि आपका बैकग्राउंड किस तरीके का है, पर ये बात जरूर इंपॉर्टेंट है कि हमने जो पॉइंट बताए हैं कि भाई इमोशनल नहीं होना है, तो हम ये नहीं कह रहे कि इमोशनल सिलेक्शन नहीं होंगे, इमोशनल बच्चे भी सिलेक्ट होंगे, लेकिन उसे अपने इमोशन को रोकना पड़ेगा, पहले जानना पड़ेगा डेप्थ में जाकर। कंसिस्टेंसी अगर उसके अंदर है सर, सिलेक्शन देकर जाएगा। हार्ड वर्कर है, सिलेक्शन देकर जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी सर, डिसिप्लिन में रहने वाला विद्यार्थी अगर है। हो सकता है सर के साथ हिस्ट्री पढ़ते हुए उसने कभी बहस कर दी, लेकिन अगर सीख गया कि नहीं, यहां पर मुझे सर जो बता रहे वो चीज क्या है, वो मेरे साथ पॉलिटी में बहस कर रहा था, लेकिन जैसे उसे पता चला कि नहीं यार, सर जो बता रहे वो ज्यादा सही है, तो सर वो बच्चा सुधर गया है, वो सीख गया है। और ऐसा नहीं कि हम या आप में ऐसे हमने गलतियां नहीं की होगी। अगर कोई विद्यार्थी टीचर के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हुए कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ हार्डवर्क कर ले, फिर मैं ना बैकग्राउंड की परवाह करता हूं ना ये सारे क्राइटेरिया, वो इंतकाम देने वाला भी व्यक्ति क्यों ना हो, पर धीमे धीमे उसके अंदर ये एहसास हो जाएगा सर 1 साल में कि नहीं, ये जिंदगी केवल एक इंतकाम के लिए नहीं बनी है, जिंदगी का ये मुकाम उससे भी ज्यादा बढ़कर है। और सच में वो अपने आप को एक नवीन वर्जन के रूप में देख पाएगा। बिल्कुल सर, और इस प्रकार के जो विद्यार्थी हैं जो खुद के स्तर को जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी जनवरी में अपना यूपीएससी नोटिफिकेशन आएगा, तो उससे पहले ये 23 तारीख को रविवार को सुबह 11 बजे शाम 5 बजे अनअकैडमी का यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। आप अपना रैंक और स्कोर तो जान ही सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप सपोर्ट भी मिलेगा और हमारे जैसे अनुभवी शिक्षकों से पढ़ने का मौका भी। तो बिल्कुल आप इसको ना चूकें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स